फ्रेंड्स, एक बार फिर से मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि मेरा नाम शहजाद और हम काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक देते रहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग रिलेटेड और कैसे काम करता है सर्किट, वो डेप्थ में यहाँ पे सारी चीज बताई जाती है। तो यदि अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम किस इंस्टीट्यूट में जाएं, तो एक बार आप जरूर यहाँ पे डेमो लें, फ्री डेमो लें, विजिट करें। यदि अगर आपको लगता है कि हम यहाँ पे सीख सकते हैं, यहाँ पे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाता है, जो सिखाने वाले हैं वो फुल एफर्ट के साथ समझाते हैं, तो जरूर आप सीखें, वरना आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, बहुत सारे टेक्नीशियन भाई साहब हैं जो वीपीएस, जो जिस फोन में BQIC लगी होती है 24 पिन की, आप देखे होंगे, शायद आपको पता नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा। BQIC लगी होती है, तो हमारे BQIC से कितने नंबर पिन से हमारा 3.7 की सप्लाई निकलती है, जो डेड फोन में वो हमें चेक करना ही होता है कि वो सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही है, या उस लाइन से फॉल्ट है या नहीं है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखें और मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि आपको किस पिन से वो निकलती है, किस कंपोनेंट पे चेक करना है, कैसे पता चलेगा कि उस लाइन से फॉल्ट है या नहीं है। आपको बिल्कुल इस वीडियो को देख करके ही क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आते हैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप की तरफ और यहाँ पे समझते हैं कि BQIC की कितने नंबर पिन से हमारे VPS की वोल्टेज निकलती है 3.7 से 4.2। तो BQIC की पहचान कैसे करें, तो देखिए BQIC के ऊपर BQ लिखा होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है BQ25601, ठीक है, यहाँ पे डॉट है। तो अब इसको काउंट कैसे करना है, तो डॉट से एंटी क्लॉकवाइज काउंट होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि डॉट यहाँ पे है तो उल्टी गिनती काउंट करना है, यानी डॉट यहाँ पे है तो यहाँ से 1 2 3 4 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें तो देखिए ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी यहां से 1 2 3 4 5 ये मतलब काउंट होता है। डॉट से एंटी क्लॉकवाइज काउंट होता है। तो यहां से हमारा VPH की जो वोल्टेज है वो 15 16 और 19 20, ठीक है, 15 16 और 19 20 से हमारे स्विचिंग होती है और 17 18 जो होता है वो हमारा ग्राउंड होता है, ठीक है। तो ये हम देखें अगर हम, तो यहाँ पे 12 हो गए, ये 13, ये 14, ठीक है। तो 13 और 14, ये 15 और ये 16, 17 18 हमारा हो गया ग्राउंड। देख सकते हैं ये बीप आ रहा है, ये भी बीप आ रहा है, ये भी बीप आ रहा है, और ये 19 और ये 20, ठीक है, 19 20 और 15 और 16, तो 12 13 14 15, देखिए 15 और 16। तो 15 16 पे एक बार हम देखते हैं क्या रीडिंग आ रही है। तो ये हो गया हमारा 13 14 15, 15 नंबर पे देखते हैं तो 15 और 16 आपस में कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 5 1 आ रहा है। अब हम देखते हैं 19 और 20 पे क्या आ रहा है, तो उस पे भी वही रीडिंग आ रही है, क्योंकि ये भी हमारा इससे 2 और 2 4 पिन से हमारा ये VPS के वोल्टेज बनती है, स्विचिंग होती है, ठीक है। तो अब देखिए आपस में 0 0 आ रहा है डायोड मोड पे, तो इसका मतलब है कि ये आपस में कनेक्टेड है, यानी VPS की वोल्टेज है तो ये कॉइल से कनेक्ट हो गया है। देखिए बीप करी इधर भी और इधर भी बीप करेगी, ठीक है। तो 15 और 16 से हमारा VPS की वोल्टेज निकलती है, और जो भी VPS की वोल्टेज है बस आपको पता होनी चाहिए कि VPS की वोल्टेज कहां कहां जाती है, किस किस IC के अंदर जाती है, क्योंकि ये बहुत कॉमन फॉल्ट है। अगर आपके पास 10 मोबाइल आता है तो 10 में से 2 3 जरूर इस लाइन से फॉल्ट मिलेगा, और इस लाइन को सही करने के लिए 2 मिनट के अंदर भी सही हो जाता है और कई बार 2 घंटे भी लग जाते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें PMIC के पास भी, तो यहाँ पर भी वही रीडिंग आएगी 3 5 3 5 3 4, लगभग वही आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी VPS की वोल्टेज आ रहा है। ये लाइट IC है तो लाइट IC के पास भी वही रीडिंग आएगी, देख सकते हैं वही रीडिंग आ रही है। ये ग्राफिक IC है तो ग्राफिक IC को भी चलने के लिए वही वोल्टेज चाहिए, तो देखिए यहाँ पर भी नियर बाई वही रीडिंग आएगी, देखिए यहाँ पर भी आ रही है। तो अब कैसे पता चलेगा कि इस लाइन में लीकेज है, शॉर्ट है, क्या है, तो वैसे ही आपको रेड वायर को ग्राउंड पे रख करके आपको चेक करना है कि क्या रीडिंग आ रही है। तो रेड वायर रख करके अभी जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 35153 ऐसे आ रही है। अभी रेड वायर रखे हैं तो ये आ रही है 352। अब हम ब्लैक वायर को ग्राउंड पे रखेंगे
अब ब्लैक वायर को ग्राउंड पे रख करके चेक करेंगे कि अब क्या रीडिंग आ रही है। ठीक है, तो अब देखें तो यहाँ पे देखिए 1.4 यानी 1500 के लगभग आ रही है। तो वायर चेंज करने के बाद या तो 100 प्लस आनी चाहिए, यानी 350 आ रही है तो उसमें 100 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 450 प्लस। तो 450 प्लस का मतलब हो गया 500 आ जाए, 600 आ जाए, 700 आ जाए, 800 आ जाए, 1200 मतलब प्लस आनी चाहिए बस, जैसे अभी आ रहा है तो ये ओके है। अगर वही कम आ रहा है, जैसे 350 रेड वायर ग्राउंड पे रखे हैं तो 350 और ब्लैक वायर को भी ग्राउंड पे रख करके चेक कर रहे हैं तो भी 350 या फिर उसे कम आ रहा है, तो ये लीकेज की पहचान है। और लीकेज में काम करता भी है और नहीं भी करता है। अगर वही ग्राउंड से बीप आने लगा, अगर जैसे टी की आवाज आने लगी, जैसे अभी जैसे आ रही है, देख सकते हैं ये 00 आ रहा है डायोड मोड पे और बीप रेंज पे बीप आएगा जैसे ये। तो यदि अगर ऐसा आता है बीप तो ये शॉर्टिंग की पहचान है, और कुछ भी नहीं आता है रीडिंग तो ये ओपन की पहचान है। तो हमारी शुरुआत यहीं से होती है, यानी हमारी वीपीएस वोल्टेज यहां से बन के निकलती है। यहाँ पे कैपेसिटर, कॉइल और डायोड यहाँ पे जगह दिया है लेकिन डायोड नहीं लगा है, तो कैपेसिटर कॉइल से स्विचिंग होकर के फिर से कैपेसिटर से होकर के जहां जहां चाहिए वहां जा रही है। तो ये कैपेसिटर क्या कर रहा है, उस करंट वोल्ट को स्मूथ कर रहा है और स्मूथ करके फिर इस कॉइल को दे रही है। ये कॉइल क्या कर रही है, उसको स्विचिंग कर रही है, उसको बूस्ट कर रही है ना। और जो भी हमारा एसी सिग्नल है उसको कोर में ब्लॉक करेगी, खत्म करेगी, और ब्लॉक करके खत्म करके जो भी डीसी वोल्टेज है उसको आगे पास करेगी, प्योर डीसी देगी और हर सेक्शन में जिस जिसको चाहिए उस आईसी को दे देगी। ठीक है, तो हमें जब भी बीक्यू आईसी आएगा तो आपको 15 और 16 से चेक करना है कि कोई फॉल्टी तो नहीं है, कोई लीकेज शॉर्ट तो नहीं है। फुल टेस्टिंग में हमारा ये चेक करना है। उसके बाद हमें बैटरी लगाकर चेक करना है कि इस लाइन में हमारी वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये जो है ये डेड फोन के लिए कारगर है कि जब भी डेड आता है तो आपको ये चेक करना ही होता है। बैटरी के पास यानी वीवेट के पास हमें तीसरा स्टेप यही होता है, चेक करना कि इस लाइन से फॉल्टी तो नहीं है, इस लाइन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब यहाँ पे डीसी वोल्ट पे सेट करेंगे, डीसी 20 वोल्ट पे, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ब्लैक वायर ग्राउंड पे रखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, वही जितनी वोल्टेज चार्ज है, जितनी बैटरी चार्ज है उतनी ही वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे, और स्टेबल है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। फ्लक्चुएशन आ रहा है तो ये भी एक फॉल्टी की पहचान है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे चीजें, जैसे सीपीयू का हमारा सीपीयू की जो वोल्टेज बहुत सारे चाहिए होता है, कोर का चाहिए, बग का चाहिए, उसमें भी हमारा PX1, PX2, PX3, PX7 अलग अलग वोल्टेज होता है। USB 1, USB 2, USB 3, उसमें भी हमारा 3 तरह का सप्लाई चाहिए। सीपीयू में कौन सा क्वालकॉम की अगर सीपीयू लगी होगी तो उसमें कौन कौन सी वोल्टेज आएगी, MTK की अगर सीपीयू लगी होगी तो उसमें कौन कौन सी वोल्टेज चाहिए, है ना। MMC की कौन कौन सी वोल्टेज चाहिए, MMC में कितनी वोल्टेज आती है, VDD1, VDD2, VCC, VCCQ, VDD2, इन सब में कितनी वोल्टेज आती है, और क्लॉक डेटा रीसेट क्या होता है, हमारा CMD क्या होता है, उस पे कितना उनका रजिस्टर लगा होता है, कितना कोडिंग आती है डीसी मशीन पे, तो कहां से फॉल्ट है, ये सारी चीज डेप्थ में बताया जाता है। कौन सी PMI लगी होगी तो चार्जिंग के कैसे सर्किट काम करेगी, हमारा अगर DQ लगा है तो कौन कौन सा चेक करना होगा चार्जिंग के फॉल्ट में, PMI 8952 लगी होगी तो कैसे कैसे चेक करना होगा चार्जिंग के फॉल्ट में, PM 660 लगा होगा तो कैसे चेक करना होगा, 6150 लगा होगा तो कैसे चेक करना होगा। हर आईसी का अलग अलग सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो यदि अगर आप पूरा डेप्थ में जानना चाह रहे हैं, अगर आप पहले से काम करते हैं, आप हर आईसी का डिटेल जानना चाह रहे हैं, डिटेल जानने के बाद हमारी रिपेयरिंग आसान हो जाएगी। पहले जो टाइम इतना लगता था वो टाइम बिल्कुल कम लगेगी और कम टाइम में डायग्नोस कर लेंगे। बस आपका पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे चेक करना होता है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि किस टाइप की और वीडियो की नीड है। अगर आप सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है तो मोस्ट वेलकम विजिट करें, फ्री डेमो लें ताकि प्रॉपर तरीके की सारी चीज समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्लासेस के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।